एक बार मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जा गया था और हालांकि मैं हर वीक जाता रहता हूँ लाइव और आप लोगों से डायरेक्टली बात करता हूँ 1 to 1 जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम होता है और आप जुड़ना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही देता हूँ, फर्स्ट में लिंक डालूंगा इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना। आप अगर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर एक बच्चे ने जो पूछा था वो काफ़ी एक सीरियस क्वेश्चन था और काफ़ी बड़ा कंसर्न था। रीज़न क्या है, अभी आईटी इंडस्ट्री में लगभग आधा करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इंडिया के जीडीपी में लगभग 8-9% इसके हिस्सेदारी है। बहुत बड़ा चीज़ होता है, बहुत ह्यूज है। इंडिया का शेयर जो है आईटी इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में कितना 50-55 या उससे ज़्यादा शेयर है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। मतलब काफ़ी बड़ा चंक इंडिया के पास है। लोग बहुत से कंट्रीज़ को सर्विस देते हैं। जो TCS है वो सर्विस स्टार्ट करी थी, आईटी इंडस्ट्री स्टार्ट होता है इंडिया में 1967 में। उनके अभी लगभग 50 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और खाली TCS नहीं है, इन्फोसिस भी है, विप्रो भी है, बाकी कंपनीज भी हैं। क्वेश्चन तो भी बनेगा। और इस साल लगभग, इस साल और लास्ट ईयर, मतलब अगर आप एक ईयर सर्किल लेंगे या 2022 को ही पकड़ लेंगे, लगभग 4-5 लाख नए लोगों को जॉब आईटी इंडस्ट्री वाले दे रहे हैं, आईटी BPM कंपनी वाले दे रहे हैं। एक न्यूज़ भी आया था पीछे। तो क्वेश्चन तो बनेगा कि भैया 40 साल हो गया मेरा, तो आप मुझे जॉब से निकाल दोगे क्या? ये क्वेश्चन अगर आपका है तो आप सही सोच रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने बहुत लोगों से बात करा और जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, कोई 50 साल उम्र वाला मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट में मिला नहीं, बिकॉज आईटी वाला बंदा 50 साल वाला मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, 40-42 साल वाले मेरे कांटेक्ट में हैं, 45 साल वाले मेरे कांटेक्ट में हैं, जो इंडिया में भी काम करता हूँ, US में भी काम करते हैं। 30 साल वाले बहुत मेरे कांटेक्ट में हैं, 25-27 साल वाले बहुत हैं, वो तो अनलिमिटेड है। तो इन जनरल क्वेश्चन कौन पूछते हैं? जो पढ़ रहे होते हैं, जिनको थोड़ा डाउट होता है वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ये चैनल कौन से बच्चे देखते हैं? जो पढ़ रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। आप बोलेंगे सीधा बता दो ना, हाँ या ना। हाँ ना में आंसर नहीं होता है कोई भी चीज़ का। ये डिबेटेबल बात है, डिबेट किया जा सकता है इस पर। बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये आपके काम का है और आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल है। मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताऊँगा, सोल्यूशन भी बताऊँगा। अगर किसी को निकालते हैं, क्यों निकालते हैं वो भी बताऊँगा। यू विल गेट ऑल द रीजन्स, बिकॉज मैं आपको एजुकेट करने आया हूँ, रियल एजुकेशन। सिर्फ एक साइड बात नहीं करूँगा, दोनों साइड की बात करूँगा। ध्यान सुनिएगा। आईटी कंपनी का एक ही ड्रॉबैक मुझे लगता है, वो क्या है? ड्रॉबैक भी है और उसका एक बेनिफिट भी। वो क्या है? टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होते हैं। इसका एक ड्रॉबैक किसके लिए? जो काम कर रहे हैं। बाकी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी इतना रैपिडली चेंज नहीं होता जितना आईटी में होता है, इसीलिए इसका डिमांड भी ज़्यादा होता है। बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, मतलब सर्विसेज ये काफ़ी और ज़्यादा जगह पर, मतलब और सोफिस्टिकेटेड सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को। तो मान लो मैं पर्सन ये हूँ, मैं ज्वाइन करता हूँ 25 साल में, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है बार बार, 5 साल में सीखता गया। 40 साल बाद मैं वही मतलब टेक्नोलॉजी, पूरा टेक्नोलॉजी से काम करूंगा, तो मेरा काम कुछ नहीं रहेगा। मतलब कंपनी वाला मेरे से क्या लेगा? बिकॉज ये प्राइवेट कंपनी है। यहाँ पर कंपनीज चलते हैं किसके बदौलत? एम्प्लॉयज़ के बदौलत। एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कंपनी को रेवेन्यू आता है। कंपनीज की क्या करता है? उन रेवेन्यू का छोटा सा परसेंटेज अपने एम्प्लॉय को देता है, खुद भी रखता है, टैक्स देता है, बहुत कुछ खर्चा उसका भी होता है, डेवलपमेंट में खर्चा करता है। तो यहाँ पर अगर बोलोगे सर हाँ ना आंसर है नहीं, तो मैं आपको आंसर पहले, अगर मान लो निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं? बिकॉज वो बंदा इनकेपेबल हो जाता है आफ्टर 40 ईयर्स। ये निकालने वाला 40 साल खाली मत है। देखो भाई, ये आपको 30 साल उम्र में निकाल देंगे, 25 साल में निकाल सकते हैं, ज्वाइन करके भी निकाल सकते हैं आपको, अगर आप इनकेपेबल हो तो। ये एज फैक्टर फिर इतना नहीं आता है। अगर आप इनकेपेबल है तो आपको कभी भी ये निकाल सकते हैं। इनकेपेबल किसमें? कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में। कंपनी का प्रॉफिट उसमें होना चाहिए, कंपनी को आप पैसे कमा के दोगे तभी वो आपको रखेंगे। आप बोलोगे सर फिर मेजॉरिटी लोग 40 साल में ही क्यों निकालते हैं? अगर निकालते हैं तो
देखो ये ऐसा नहीं है, ये तो बस एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा, मैंने पूछा जिनके 30-35-40 साल हुआ है, बोले नहीं भाई ऐसा नहीं होता, निकालते हैं, वो तो हर उम्र में निकलते रहते हैं, ठीक है, तो कहने की बात है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अच्छा, दूसरा मैं बोलूँगा नहीं निकालते नहीं है। अब बात करते हैं किसको निकालते नहीं है, उसका आंसर उसी में ही है जिसमें हाँ में जो पॉइंट था वही पॉइंट है। तो जिनको निकालते नहीं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली अपने काम को पसंद करते हैं, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज के साथ तो अपने आप को चेंज करते हैं, सीखते हैं और कंपनी को हेल्प करते हैं ग्रो के लिए, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वो अपना काम तरीके से करते हैं, उनके पास स्किल तगड़ा वाला आता है और वो सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं करते, मैनेजमेंट तो करते हैं प्लस वो कोड में काफ़ी अच्छे हैं, कोडिंग का भी उनको नॉलेज है, राइट। तो उस केस में जब आप इतना एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास प्रॉब्लम का सलूशन होना चाहिए बहुत सारा, तो अगर आप कैपेबल होते हो तो पैसे बहुत कमा सकते हो और आपको कोई नहीं निकालेगा, आप कोई फिर एज आपके पास बर नहीं बनेगा। बट यहाँ पर और एक बड़ा चीज़ क्या है, जब आप आईटी कंपनी में काम करते हैं, देखिए कहने के लिए अच्छा है, मैं मानता हूँ ग्रोथ अच्छा है, बट उसमें ड्रॉबैक भी है। वो क्या है, आप कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, मेंटल वर्क करते हैं, इसलिए मुझे लगता है 60-70% इवन मोर देन दैट लोगों को प्रॉब्लम होता है, मेंटल इश्यूज आ सकते हैं। भाई बॉडी में प्रॉब्लम तो आएगा, लाइक डायबिटीज हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, आपको और भी बहुत सारे हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको, बिकॉज आप बैठ बैठे काम कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर आप सुबह शाम एक्सरसाइज नहीं करोगे, वैसे ही बैठ जाओगे 35 साल उम्र में, 10 साल में शरीर खराब हो जाएगा आपका। बिकॉज शरीर खराब होने से, देखो इंसान ऐसे ही होता है, तब तक नहीं काम करेगा जब तक भाई उसको डू और डाई का सिचुएशन नहीं आएगा। तो अगर पहले से जग जाओगे आप तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा आपका, मेंटल कंडीशन अच्छा रहेगा आपका। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है आईटी जॉब का। बट मैकेनिकल में क्या है, इलेक्ट्रिकल में क्या है, सिविल में क्या है, इवन फील्ड वर्क में क्या है, इवन मैनेजमेंट वर्क में क्या होता है, आपको मैनेज करना होता है, जाना होता है। मैकेनिकल में फील्ड वर्क होता है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, इसलिए लोग फिट रहते हैं इन जनरल। खाली पैसा थोड़ा ना देखोगे भैया, आप बोलोगे सर आप तो वीडियो में बता रहे हो आईटी बहुत बढ़िया, मैं कहाँ बोला बढ़िया नहीं है, बढ़िया है पैसे कमाने के मामले में, बट बैलेंस करोगे तो वहां पर फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको सुबह शाम एक्सरसाइज करने पड़ेंगे टाइम निकाल के, चाहे मन हो या नहीं मन हो। आंसर आपको पता लग गया। अब मैं आपको समझाऊंगा, एक आपको हाइब्रिड मेथड बताऊंगा। भाई मैं अगर आईटी जॉब करता, मान लो मैं अगर जॉब पर्सन होता तो क्या करता। इफ आई वॉज लाइक यू, राइट, अभी तो मैं हूं नहीं, जैसा मैं तो टीचर हूं, तो टीचिंग में तो जितना एक्सपीरियंस होगा उतने पैसे हैं, उतने नाम है, बिकॉज अलग टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर, राइट, इनके प्रोफेशन का वैल्यू अलग है, आईटी का वैल्यू अलग है भैया। बिकॉज टीचिंग में जो हम पढ़ा रहे हैं वो चेंज नहीं होते, वो वही रहता है। लॉ में लॉ चेंज नहीं होता है भाई, वही चलता और चल रहा है। डॉक्टर में वही इंसान है, कोई इंसान चमगादड़ नहीं बन गया, तो इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट इसमें चेंज होते हैं, जो जहां चेंज होता है वहां पर खुद आपको सीखना पड़ेगा वो, ठीक है। तो मैं अगर क्या होता तो क्या करता, मैं कभी भी अगर जॉब करता आईटी में, अगर मैं छोटे कॉलेज होता तब भी मेरा टारगेट होता ही नहीं सर्विस बेस्ड कंपनी, बिकॉज सर्विस कंपनी है, मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, क्यों करना है भाई, फालतू टाइम पास क्यों करना है, समझ रहे हो। मेरा टारगेट क्या होता है, अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में स्टार्ट भी कर रहा हूँ, मेरा टारगेट हमेशा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और टॉप कंपनीज होगा। अगर जाना तो अच्छा करो, नहीं तो मैं अपना बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो एफर्ट डालना पूरा 100% होता मेरे को, मैं अच्छा जॉब लेता बढ़िया कंपनी में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, चाहे मेरे को सैलरी 10-15 लाख क्यों ना मिल जाए साल के, महीने का तो मिलता नहीं, इंडिया में बहुत कम, मतलब ना के बराबर लोगों को मिलता है। सो 4-5 लाख मिलते हैं फ्रेशर को गूगल में जो कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में मिलता है आपका 3 लाख के आसपास फ्रेशर को जो इंडिया में काम कर रहे हैं, राइट। सो अभी कंपनीज हैं लाइक अमेजन को मिलता है 20-25 लाख का पैकेज मिल जाता है अमेजन में, राइट। तो मेरा क्या होगा, टारगेट होगा हमेशा क्या, टारगेट होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। क्यों, सैलरी अच्छा है और वहां पर फैसिलिटी ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू सर्विस। पहला समझ में आया क्या बोला मैंने। दूसरा मेरा टारगेट क्या होगा, मैं सिर्फ अपना फुकराबंदी नहीं करूँगा, भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ कुछ नहीं करना है, मैं अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करूँगा, फाइनेंस का प्लानिंग करूँगा, अच्छे से फाइनेंस का प्लानिंग करूँगा। मतलब मैं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करूँगा अपने पैसे को जहाँ पर 10 साल में मेरे को 4 गुना 4 टाइम्स के आसपास क्या मिल जाए, पैसे रिटर्न मिल जाए।
4 गुना के आसपास, एटलीस्ट 2 गुना तो हो ही जाए 10 साल पे बता रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, जितने पैसे मैं कमाऊंगा उनको मैं डिवाइड करूंगा जो जो मेरे को लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होता तो मैं सिप में कुछ पैसे लगाता, ज़मीन पर जरूर पैसे लगाता। अगर मान लो कोई IPO निकाला हुआ है किसी का, किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लेता जिसको लग रहा है कि ये आगे ग्रो करेगा, बट एक जगह नहीं, डिफरेंट जगह पर, बिकॉज पैसे डूब भी सकते हैं ना, रिस्क होता है। जमीन सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट था। 10 साल में अगर सही जगह पर जमीन खरीदते, अब थोड़ा सा डाउन है मार्केट, बट अगर मान लो 2008 की 10 की बात करें तो लोगों ने बहुत पैसे कमाए, 14-15 तो लोगों ने बहुत पैसे कमाए। उसके बाद ज़मीन का जो इनकम था लोगों का, जो इस तरह कर कमा रहे थे, थोड़ा कम हो गया अब, और कोरोना के बाद अब बहुत लिमिटेड हो गया है। तो फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोगों ने पैसे कमाए 2015 से 20 तक, अब आगे का पता नहीं, बट कमाए लोगों ने, बिकॉज मेरे कॉन्टैक्ट में करोड़ रुपए छापे हैं लोगों ने, राइट। सो हमारी इंडस्ट्री के, मतलब डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं, लोग बताते नहीं है, बट हमें डिस्कशन होता है, तो अब तो होता नहीं बिकॉज हम जाते ही नहीं कॉन्फ्रेंस में, और ऐसी बातें नेट पे कोई नहीं करेगा। जो पैसे कमा रहा है वो सब खुल के नहीं आएगा भैया, क्यों बोलेगा वो, ठीक है। सो इन्वेस्ट मैं करता वहाँ पर जहाँ पर मेरे बिना पैसा मेरा मल्टीपल हो, ताकि मेरा जब एज होता है 30-35 साल का, तब ये सब झंझट मेरे को पढ़ना ही नहीं है। फिर मैं क्या करता, अपना चुपचाप एमटेक करता किसी एक सिंपल कॉलेज से, राइट। उसके बाद प्रोफेसर टीचर बनता, बस हो गया। या फिर अपना इंस्टीट्यूट ऑनलाइन खोल लेता पढ़ाने के लिए बच्चों को कोडिंग, दूसरा। तीसरा, या फिर क्या करता, कोई स्कूल ज्वाइन कर लेता, आराम से मौज मारता, पैसे तो कमा ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, और एक क्या करता, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घुस जाता, ट्रैवलिंग करता, पैसे तो होते ही हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं। और एक ऑप्शन आपके पास क्या है, मान लो एग्रीकल्चर फार्मिंग करता, कोई बिजनेस स्टार्ट करता। तो देयर सो मेनी ऑप्शंस बेसिकली, बिकॉज आपके पास एक हाईली कंपीटिटिव, हाईली पॉलिटिक्स वो होता है, हर कंपनी में अलग पॉलिटिक्स है। उसके बाद हाईली चैलेंजिंग फील्ड में काम करके आए हो आप, 10-15 साल 20 साल जो भी, तो आप आराम से जब हाईली चैलेंजिंग फील्ड में काम करते हैं तो आप थोड़े से लो लेवल चैलेंज में अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ये मैं करता आपके जगह पर होता तो, बिकॉज देखो सबका सिचुएशन, सबका थिंकिंग अलग होता है। ये मेरा सोचे, मैं इसलिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता दिया, बिकॉज देखो ये जो फाइनेंस होता है ना, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है भाई। इसकी वजह से पता नहीं क्या क्या होता है, इसी के सारा खेल इसी का ही है। इंसानों ने बेड़ा गर्क कर दिया पैसों के लिए, ठीक है। अब आज नहीं, मतलब सदियों से चला आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, व्हाट आई कैन डू माय डियर, राइट। तो ये था पूरा बेसिकली। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।